तो इस घर का जो है वॉक थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बना हुआ है घर 30 बाई 40 फीट में एंड मैं इस घर का जो है सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8095615113 ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी को भी हाउस प्लान 3D फ्रंट एलिवेशन 3D इंटीरियर 3D एनिमेशन वॉक थ्रू RCC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस घर का मेन मकसद है, फाइनल लुक है इस घर का, और इस घर का जो है वॉक थ्रू दिखाने का मेन मकसद है। ये हाउस जो है फॉर सेल के लिए इसका जो प्राइस रखा गया 2 करोड़ रुपए एंड एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में रखा गया। सो जिसको भी अर्जेंट नेसेसरी है एक डुप्लेक्स, बहुत ही ख्वाहिश है घर आप ढूंढ रहे हैं बोले तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। सो इसका जो प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़ ओके मतलब 2 CR है। एंड अभी मैं आपको इसका वॉक थ्रू दिखाता हूँ एंड किसको भी हाउस प्लान 3D फ्रंट एलिवेशन जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था ना वो सब। एंड इस घर का पूरा फुल प्लेलिस्ट मैं दिया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट है 30 बाई 40 डुप्लेक्स हाउस। वहाँ पर जो है स्टार्टिंग मार्कआउट से लेके पूरा ये फिनिशिंग तक सब वीडियोस देख सकते हैं। टाइम लैप्स वीडियोस या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल है सभी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, बाहर से वॉक थ्रू दिखाऊँ। उसके बाद टोटल इस एक हॉल है, एंटर होते ही वरांडा आता, बाहर पार्किंग, एक हॉल और किचन डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है, 2 बेडरूम, एक होम थिएटर भी बनाया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक बेडरूम है छोटा और एक तीसरा वाला बेडरूम। सो 1 2 3 बेडरूम, हॉल, किचन, डाइनिंग। चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इस मेन डोर के खर्चे भी कितना आया, सब कुछ डिटेल A to Z आपको डिटेल्स बताऊँगा। कम लेट्स गो। तो दोस्तों ये है घर का बाहर का लुक, एलिवेशन डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है। ऊपर 3 लाइट, यहाँ पे भी हर जगह लाइटिंग का कोई कमी नहीं है। आपको चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं बोले तो आप निकाल भी सकते हैं लाइटिंग। एकदम एंटीक पीस। और आप सोच रहे हैं कि बहुत ओवरलाइट हुआ तो भी आप इसको कम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, चाहे तो रख लो, नहीं तो निकाल दो, बंद कर दो, बस होता ही। और कलर एक ऐसा चीज़ रहता एकदम डिसेंट सिंपल आइवरी कलर, प्योर आइवरी कलर। कलर कोड जो है L124 यूज़ किया गया। हाउस फॉर सेल 2 करोड़ रुपीज़, फिक्स्ड प्राइस है, नो निगोशिएबल। 2.1 करोड़ है इसका प्राइस, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में। नेसेसरी है तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड ये वाला लाइट यहाँ पर वाटर फाउंटेन के लिए ऑप्शन जाएगा। इसका वाटर फाउंटेन का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कटिंग करना पड़ता है, फिर वो कटिंग क्यों करना बोल के इस तरह से बनाया गया है। ये थोड़ा डिसेंट लुक यहाँ पर मिल रहा है। फिर उसके बाद इधर जो है पानी जमा करने के लिए जगह, वाटर फाउंटेन के लिए जगह मिला है। और ये आता आपका सामने की तरफ एलिवेशन लाइट्स, एक लैंप है और डोरबेल बाहर रखा गया। किसी को भी अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर का आदमी बाहर ही जो डोरबेल बजा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखिएगा लैंप दिया गया। एंड यहाँ पर आ जाता है एक लाइट, ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, देखो स्लिम एंड स्लीक। 600-700 में एक लाइट आपको मिल रहा है। ये वाले HPL गेट। अब हम चलते हैं अंदर, घर के अंदर की तरफ। यह आता आपका पार्किंग एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये पूरा फुल आपका पार्किंग एरिया। ओके, एंड यहाँ पे भी लाइट की प्रोविज़न दी गई है कंप्लीट। यह आता आपका पार्किंग, नॉर्मल आप बाइक पार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक फैसिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ। सराउंडिंग में 2 फीट ऑफसेट एरिया, यहाँ पे कुएँ के लिए जगह दी गई है, वेल भी है और बोरवेल भी है। सो नो रिस्क। एंड वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ एक बोर का पानी है या फिर वेल का पानी भी आता एंड टैंक का पानी भी आता। और ये आता मेन एंट्रेंस। मेन डोर दिखाता हूँ, ये देखिएगा एकदम रिच रॉयल लुक मेन डोर डिज़ाइन। आपको ये वाला लाइट बंद करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा पूरा फुल व्यू आप लोग देख सकते हैं मेन डोर का। प्योर टीक वुड, फर्स्ट क्लास क्वालिटी में बना हुआ टीक वुड। लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा होगा इस डोर को। तो आप समझ सकते हो ना, क्यों बोले तो पेंटर से लेके सब कुछ A to Z, ट्रांसपोर्टेशन से लेके बाहर का बीडिंग पट्टी वो सब, तो इसके लिए खर्चा तो आता है यार। एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। मेरे को तो 100% पसंद है। अब डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर।
और ये भी एकदम ऑफ वाइट आइवरी टाइप में सिलेक्शन किया गया, नॉर्मल डिसेंट लुक ये वाला जो है फेनेस्टेक कंपनी का। एंड यहाँ पे भी एकदम हाई क्वालिटी गुड ग्रेड वाला। और दूसरा चीज़, अगर कोई मेहमान आ गए आपके घर के अंदर, आते ही उनको थोड़ा बहुत कुछ लेग वॉश करना है या फिर हैंड वॉश करना है, तो यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी की प्रोविज़न दी गई है। सामने की तरफ 4 फीट क्लियर स्पेस मिल रहा है, मतलब 4 फुट चेंज रखे गए थे, थोड़ा बहुत कुछ उधर इधर गिलवाने के बाद 4 फुट 1-2 इंच बच गया है समझो। यहाँ से जो है ना लेग वॉश वो सब कर सकते हैं। एक चीज़ मिस किया वो है सोलर का पानी वहाँ पर देना चाहिए था, सो कपड़ा वॉश करने के लिए उसके लिए एक जगह मिल जाता था। फिलहाल के लिए यूटिलिटी बर्तन, एक एग्ज़िट सेकेंड एग्ज़िट डोर है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। ये आता मेन डोर, मेन डोर के बाद एंटर हो गए। ये आता आपका ब्यूटीफुल एक लग्जरियस बिग हॉल। साइज़ ऐसा 12 फीट, लेंथ में जो है ना 18 फीट, 18 या 19 फीट कुछ है। ये सामने की तरफ टीवी यूनिट एरिया एंड ये बहुत कॉस्टली वाला ये स्ट्रिप्स लगाया गया यहाँ पे भी सेम। और एक चीज़, कोई मेहमान आ गए तो अब बैठे, अब मेहमान आ गए समझो, तो उनके लिए भी एक टॉयलेट रूम की प्रोविज़न चाहिए। अब गेस्ट लोग आने के बाद एकदम, अब टॉयलेट रूम हम क्या करते हैं, साउथ की तरफ रखने की कोशिश करते हैं, तो इधर आए तो थोड़ा बहुत कुछ आपका प्राइवेसी कम होता। वो प्राइवेसी कम करने के लिए क्या है, सीधा सीधा वहाँ पे ना एक हिडन डोर दिया गया। आप लोग देखिएगा ये वाला हिडन डोर, यहाँ से जो है ना उन्होंने आते ही थोड़ा बहुत कुछ फ्रेशअप हो सकते हैं। अलवाड़ा ज़्यादा दूर ಇಲ್ಲಿ भी ज़्यादा बटन ना ज़्यादा कुड़ सकता, यहाँ पे आते एक फ्रेशअप के हो सकते हैं। सो एक इंडियन टॉयलेट। फिर दूसरी चीज़, आप सोच रहे होंगे एक बाहर से भी एक दरवाज़ा होना था उनको। सो एक बाहर से भी दरवाज़ा गया, यहाँ पे 2 फीट की ऑफसेट है। 2 फीट की ऑफसेट देने के बाद हम क्या करें, यहाँ पर 2 दरवाज़ा रखा गया, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा दिए गए, सो दैट बाहर का बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन दिया गया। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इस घर की वो है डबल हाइट हॉल। ये आता पूरा 11 फीट की डबल हाइट हॉल दोस्तों, देख रहे हैं ना, ये वाला 11 फीट की डबल हाइट हॉल पूरा ऊपर की तरफ। तो ये पूरा लाइट मैं चालू करके दिखाता हूँ। मेन इंटरेस्टिंग चीज़ वही मैं बताया था। और दूसरा चीज़, हम डबल डोर इसीलिए लिया गया सो दैट एक तो बिग साइज़ डोर है, वो एक ही पट बिठाए तो पूरा वहाँ तक खुलता था, तो उसको जो एंड वहाँ पे एक प्रोविज़न दिया गया, वो किसके लिए बोले तो हेलमेट या फिर टिफ़न बॉक्स या फिर चाबी रखने के लिए एक प्रोविज़न, तो उधर एक छोटी सी जगह दी है। शूज़ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। एंड ये वाला सोफ़ा सेट एरिया के लिए जगह एग्जैक्ट 6 फीट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप 6 फीट की जगह में सोफ़ा सेट रख सकते हैं। और ये वाला दीवान जो है ना, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये था इस घर की फुल एक व्यू, पूरा ऊपर तक देखिएगा डबल हाइट हॉल। वहाँ पे भी लाइटिंग की प्रोविज़न दी है। तो ऊपर जो 3 लाइट दिख रहा है ना, वो 12 वाट की लाइट है। अब यहाँ से इधर एक बेडरूम आता, तो इधर प्राइवेसी पर्पस जो है ना, यहाँ पे कर्टेन के लिए ऑप्शन दिया गया। एंड अगर आपको कल के दिन यहाँ पर कुछ होम थिएटर के जैसा लगाना है, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाना है बोलता, प्रोजेक्टर भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रोजेक्टर भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक होम थिएटर, मिनी होम थिएटर के लिए भी हम एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम चलते किचन की तरफ। किचन से जाने से पहले आप देखिएगा, किचन से जाने से पहले ये आता है आपका डाइनिंग एरिया। फिर और एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग बात वो है, यहाँ पर एक स्टोरेज के लिए भी स्पेस बनाया गया है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और इधर देखिए एक किचन सिंक है, डाइनिंग एरिया आता, और इधर आ जाता आपका किचन पूरा प्लेटफॉर्म, एल साइज़ में किचन प्लेटफॉर्म दिया गया। और अंदर भी सफिशिएंट स्टोरेज के लिए जगह बनाया, छोटे छोटे बर्तन वो सब आप रख सकते हैं। और पूरा ऊपर भी। और इंटरेस्टिंग ये है, पूरे सभी जो है ना, ये मेन डोर का जो हाइट हम लिए थे ना 8 फीट पे है, किचन का जो हाइट है ना वो 7 फीट पे रखा गया, सो दैट घर के जो फीमेल मेंबर्स रहते हैं उनके लिए जो है ना इजीली उन्हें कन्वीनियंटली ऊपर तक ये कर सकते हैं। एकदम मॉड्यूलर लेटेस्ट किचन डिज़ाइन। और ऊपर का दरवाज़ा दिखाइएगा, या तो ऊपर का दरवाज़ा ये भी देखिएगा आप इजीली। ये देखो, ये हाइट थोड़ा बहुत तो आप स्टोल रखे हुए आप निकाल सकते हैं, पूरा फुल स्टोरेज है। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं पूजा रूम की तरफ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, अब कपड़ा वॉश करना रहा या फिर जो भी बर्तन है या फिर जो दवस धान्य लाते हैं ना, वो अब उसके लिए जगह चाहिए ना, मतलब ऐसा केरल हम बोलते हैं क्लीनिंग करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए।
तो यहाँ पर जो है ना आप लोग कपड़ा वॉश कर सकते हैं या फिर जो बर्तन है झपके जो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट तरीके से आप यहाँ पर कर सकें। यह था दोस्तों इधर का। अब हम चलते हैं दोबारा वापस घर के अंदर की तरफ। पूजा रूम का जो एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा रूम का दरवाज़ा दिखाएगा, ये वाला पूजा मंदिर। ये भी एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। वेट, ये बाहर का व्यू है। इसको जो है ना हल्का हल्का ऐसा कटिंग किया गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की तरफ। ये देखिए एकदम सिंपल प्लेन डिसेंट, ज़्यादा ऐसे घिस नहीं, ये भी डिसेंट लुक आया। और ये आता आपका नीचे भी स्टोरेज के लिए जगह है। और यहाँ पे देखिएगा टाइल्स प्लेन वाइट टाइल्स, गोल्डन हल्का सा पट्टी लिया गया। और उधर एक थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो भी करके हम दे देते 2,10,00,000 के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये देखिएगा अगर आपको पूजा पाठ के कुछ सामान रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर कुछ भी। और फ्रिज के लिए ये वाला पॉइंट देगा, ये फ्रिज पॉइंट है, यहाँ पर फ्रिज रख सकते हैं आप लोग। एंड पूजा रूम में भी स्टोरेज के लिए जगह दी गई है। ये देखिए इधर भी थोड़ा सा स्टोर रख सकते हैं, जो भी ऐसा चटाई हो पूजा मंदिर के, कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स है। उससे बड़ी बात इसके नीचे भी आप रख सकते हैं स्टोरेज के लिए। अब हम चलते हैं दूसरा बेडरूम की ओर। चलिए अब हम बेडरूम देखते हैं। ये इसका हाइट 8 फीट है। चलिए अंदर। और उससे पहले ये वाला देख लो, ये भी बहुत कॉस्टली एकदम एंटीक पीस लाया गया। ऐसा सभी लाइट ऑन है। अब हम देखिएगा सभी लाइट ऑन है। और ये आता आपका मास्टर बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ है। इसका साइज़ 11 बाई 12 या 13 फीट तक है। और उसके अंदर एक सिंगल कॉट भी रेडी अवेलेबल है। एक कॉट लिया गया, उसके बाजू में टेबल लैम्प एंड ये लेटेस्ट मॉड्यूलर डिज़ाइन में बनाया हुआ अलमारी। वार्डरोब देखिएगा, फुल्ली फर्निश्ड वार्डरोब है। अंदर की तरफ देख लो, फुल्ली फर्निश्ड वार्डरोब, सब कुछ फैसिलिटी आपको आते ही रहने के लिए। सिर्फ रेट है 2,10,00,000 रुपये, बस इतना दे दो और ये पूरा आपका बना लो। देखिएगा कैसे क्वालिटी एकदम A1 बढ़िया क्वालिटी। ठीक है, फिनिशिंग लुक देखिएगा। ये फर्नीचर का काम जो है इस्माइल भाई के द्वारा बनाया गया। उनको थोड़ा बहुत कुछ मैं गाइडेंस दिया हूँ, ऐसा ऐसा करो बोल के। और विंडोज़ का हाइट देखो, एक रूम में 2 प्रोविज़न। एक विंडो का खर्चा जो आपको आता 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आता। मतलब पैसे का कोई ये नहीं है, कंजूसी नहीं किया है। एकदम क्वालिटी वर्क होना और घर के अंदर जो भी मेंबर्स है उन्होंने सेफ और हेल्दी कंडीशन में रहना। कई लोग क्या गलती करते हैं, ये जो विंडो आता देखो, ये विंडो पूरा कोने में लेते, तब जो है ना ये शेल्फ कहाँ रखना वो दिक्कत होता। कर्टेन लगाने के बाद भी आपको अच्छी तरीके से जगह मिल रहा, और कॉट रखने के बाद भी आपको विंडो का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। विंटर सीजन में कोई ठंडी नहीं लगती वैसा। और ये भी एकदम हाई क्वालिटी UPVC विंडोज़ लगाया गया है, हाई ग्रेड वाला। सब कुछ मिलेगा आपको, पर्दी ब्रैकेट से लेके झूमर फैन A to Z 2,10,00,000 के अंदर। और यहाँ पर आता है एक मास्टर बेडरूम, ये टॉयलेट रूम विथ अटैच बाथरूम। ओके, इनफ। अब देखिएगा अंदर की तरफ देख लो, ये वाला विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ, हैंड वॉश जागोर की कंपनी की इस्तेमाल किया गया। ये हैंड वॉश है, छोटा सा कॉर्नर की तरफ शॉर्ट एंड स्वीट में लगाया गया। एंड साइज़ इसकी 6 बाई 6.5 फीट में बनाया गया। ये वाला नहाने के लिए उस तरफ जगह है। और हैंड वॉश एंड टॉयलेट सीटिंग, ये भी 10,000 में 10 या 15,000 में एक कमोड है। और इसको वेंटिलेशन के लिए ना यहाँ पे इस कॉर्नर की तरफ अपन एक विंडो की प्रोविज़न दी गई। आप चाहे तो वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं। और कपड़ा टंगाने के लिए यहाँ पे दिएगा, कपड़ा सुखाने के लिए इधर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कपड़ा सुखाने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और एक रूम में। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ड्राइंग, RCC, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सब कुछ चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर लो। मोबाइल नंबर 8095615113। अब हम यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, इधर साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ एक बेडरूम, प्लॉट फेसिंग ईस्ट फेस है। एंड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ लिविंग बालकोनी एरिया, साउथ ईस्ट की तरफ एक और एक चिल्ड्रन बेडरूम। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और हाई ग्रेड क्वालिटी का ग्रेनाइट यूज़ किया, 180-190 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये ग्रेनाइट मिलता है रेडीमेड। एंड इधर भी एक विंडो की प्रोविज़न दी गई है यहाँ पर, जब आप बंद कर दीजिएगा। अब ये देखिए हर जगह एक लाइटिंग, कैसा फील आता बोले तो एक लग्जरियस लुक की फीलिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर।
इधर आते ही देखिए कलर भी 10 साल वारंटी वाला कलर इस्तेमाल किया। ये बालकोनी व्यू अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, ये बालकोनी व्यू। और ये आता है आपका स्टेयरकेस एरिया। इस तरह से पूरा 10 फीट बाय 12 फीट में बनाया गया ये वाला स्टेयरकेस एरिया है यहाँ पे। और टॉप में देखिएगा लाइटिंग्स। सो लाइट के अलावा बाकी का कलरिंग एकदम डिसेंट है, ख़त्म उत्तच है, उत्तच है। अच्छा अभी इधर थोड़ा लाइट है। अभी अब हम चलते हैं, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ एक बेडरूम है, यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट लाइटिंग जो है साइड में लगाया है, तो ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ और एक बेडरूम है, चलते हैं यहाँ पर। ये सेकंड वाला बेडरूम बिग साइज़ का, और बिग साइज़ अगर वो पोजीशन जो है ना बेडरूम, यहाँ पे भी एक कॉट आएगा ये वाला, और विथ स्लाइडिंग के साथ प्लस टेबल लैम्प, ये वाले फैसिलिटीज़ A to Z फैसिलिटीज़, आपकी कोई कमी नहीं है समझो, हर एक चीज़ की कन्वीनियंट है। एक छोटा सा फैमिली भी रह सकता है यहाँ पर विथ स्लाइडिंग डोर के साथ। डिज़ाइन देखिएगा, डिसेंट आइवरी कलर में इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे ज़ीरो बल्ब लैम्प, इधर भी एक विंडो की प्रोविज़न दी गई है। बस ओके ओके ओके, विंडोज़ चलता लो। एक एक विंडो का 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता है दोस्तों, ये एक ध्यान रख लीजिएगा, जितना ज़्यादा विंडोज़ उतना ज़्यादा खर्चा। और एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कई को बनाया है, आपके घर में अगर कपाट है, रेडीमेड कपाट, तो सीधा वो रख के बाद में कर्टेन लगा सकते हैं आप लोग। सो कपाट के लिए वो ऑप्शन दिया गया, सो दैट कपाट भी कवर हो जाता, लोहे का कपाट रहा तो भी। और छोटे बच्चे हैं, झूला झूलने के लिए भी वहाँ पे भी जगह दी गई है, झूले के लिए भी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इधर, एक चेंजेस हम बना सकते थे वो है बेडरूम कम एक स्टोर रूम भी बना सकते थे। इसके पीछे स्टोर रूम आता था ये वाला, वो थोड़ा सा टब का आइडिया था, प्लान था, बिल्कुल इस तरह से हुआ। नहीं तो ये वाला बाथरूम भी 100% हम यूज़ कर सकते थे। और स्टोर रखने के लिए देखो, पाउडर, शैम्पू या फिर शैम्पू कुछ भी, ब्रश रखने के लिए जगह मिल जा रहा आप लोगों को। यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए भी जगह मिल रहा। यहाँ पे एक बड़ी विंडो है इस तरह का विथ वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट फैन। उधर जो है स्टोरेज के लिए जगह, ग्रीज़र दिया गया, सोलर का भी है, फुल फैसिलिटी, 24 घंटे आपको गर्म पानी मिलता। 200 लीटर का जो है सोलर का कैपेसिटी है। ये हो गया इस रूम के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरा, एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्टर, मिनी थिएटर रूम आपको दिखाता हूँ बाद में। अब हम यहाँ पर चलते हैं, ये आता आपका छोटा वाला बेडरूम। ये तीसरा वाला बेडरूम है, जो कि ये देखिएगा, ये तीसरा वाला बेडरूम आपका। यहाँ पे भी टाइल्स लगाया गया, टाइल्स के बदले में वो वाला, और विथ इसको बालकनी के साथ दिया गया है इसका भी। और ऊपर की तरफ भी लाइटिंग इस तरह से आपको फ़िलहाल दिखाई दे रहा। एंड ऊपर जो है स्टोरेज के लिए भी जगह दी गई है। हैंडल लेस है, बगैर हैंडल वाला ये स्टोरेज है। हर कोई हैंडल का बना रहे, तो हम बगैर हैंडल का बनाए यहाँ पर। ये वाला विदाउट हैंडल। फिर उसके बाद ये भी विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ है, इनबिल्ट शेल्व्स दीवार के अंदर ही, विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। ये वाला विथ हैंड सिंक के साथ, ये सिंक। और इधर भी स्टोरेज के लिए जगह, कपड़ा जो भी आपका रख सकते हैं, जो भी स्टोरेज आइटम। फिर उसके बाद ये भी विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ, मीडियम साइज़ में टॉयलेट रूम हो गया। फिर सेपरेट इस घर वालों के लिए एक बालकनी की भी प्रोविज़न दी गई है यहाँ पर। फिर आपको झूला होना बोले तो झूल सकते हैं। ऊपर देखिएगा झूले के 2 कोंडी, वो एक एक कोंडी आपको 700-800 रुपये में पड़ता, उतना महंगा है। एंड अगर घर के मेहमान कोई अननोन पर्सन है, या फिर आप नहीं चाहते कि गेस्ट को अंदर आने, बाहर का बाहरी छत के ऊपर जाना है बोले, तो
ये स्टेयर जो है ना पूरा ऊपर तक दी गई है। अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पर मैं नहीं जा सकता, कहीं को बोले तो एक नेस्ट है, छोटा सा एक पैरोट जो है ना घर बनाया हुआ है यहाँ पर। ओके, इस तरह से आपकी लाइट की प्रोविज़न दी गई है और इधर बैठ के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बोले तो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये वाला ये लाइट की प्रोविज़न दी गई है यहाँ पर, और यहाँ से भी उस पार जा सकते हो, आपको बताता हूँ बाद में। तो ये कैसा है प्रोविज़न बोलो, यहाँ से ना ये वाले एक पर्सन को आप रेंट दे सकते हैं, वैसा प्रोविज़न दी गई है। इधर से वो एक ग्लास लगाने का एक पेंडिंग काम है, वो भी बैठा कर दे देते हैं। यहाँ से उस पर एक सिंगल फैमिली के लिए भी आप दे सकते हैं। ओके, रेंट पर्पस। अब हम चलते हैं दूसरा प्लेस की ओर। तो ये वाला रूम देखिए, अब चलते हैं हम बालकनी की तरफ। ये आता आपका मिनी होम थिएटर। सो मिनी होम थिएटर में आपको इधर थिएटर प्रोजेक्टर के लिए जगह मिल जाता है, और यहाँ पर जो है ना इधर पूरा प्रोजेक्टर मिल जाता है। अभी मैं लगा के आपको दिखा सकता हूँ, सो देख लो, इस तरह से आपको दिखाई देगा। इधर भी आप स्लीपिंग झूला लगा सकते हैं, बड़ी वाली झूला 6 फीट, सुकून से सोते हुए आप झूला झूल सकते हैं। समझो 2 कुंडी दिया गया, अच्छी क्वालिटी का, हाई ग्रेड वाला क्वालिटी। और इधर आता आपका ग्लास एरिया, बालकनी व्यू फुल। और यहाँ से उस पार जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं आप लोग, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये था इस घर का जो है पूरा वॉक थ्रू। एंड मैं बहुत ही अच्छा सा प्लानिंग देता हूँ, बट मैं दिया हुआ प्लान जो है ना लोग पसंद नहीं करते। अब आप बताओ आपको ये घर का प्लान कैसा लगा। एंड मेरा मोबाइल नंबर 8095615113। इस घर के लिए ना मैं पूरा इलेक्ट्रिक, RCC ड्राइंग सब कुछ पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट लिया था और पूरे ड्राइंग्स दिया था। सो लगभग 30,000 के अंदर जो है ना पूरा ड्राइंग्स दिया हूँ। देखिएगा, जब आप प्री प्लान के साथ सब कुछ बनाते हैं ना, इतना ब्यूटीफुल खूबसूरत आता है घर, एक एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। सो एंड फॉर सेल के लिए आपको चाहिए तो 2,10,00,000 रुपये रेडी रख लीजिएगा, एंड आपको हम ये वाला आपके नाम पे करके दे देंगे। पूरा क्लियर टाइटल, NA बूढ़ा, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, एंड फुल क्लियर टाइटल, 100% श्योर विथ मेरे भरोसे पे। यहाँ पे भी कुछ लाइट्स है, आपको दिखा दो, ये देख लो, इधर भी लाइट है, हाँ देख लो, देखिएगा ये पूरे लाइट्स आ गए। वो उसको क्या हुआ है, हाँ ये भी आ गया, देख लो पूरे लाइट्स है। तो अभी आपको मैं एक और ऊपर ऐसा क्वालिटी वर्क आपको कहीं तक नहीं मिलेगा, उतना अच्छा बारीकी वर्क। इधर भी ग्लास का एक ऑप्शन था, बट क्या है, ग्लास थोड़ा सा नाजुक रहता बोल को SS का यूज़ किया गया, वो भी 306 ग्रेड वाला। और ये वाला इधर भी थोड़ा बहुत स्टोर रख सकते हैं आप। ये प्योर आइवरी कलर यूज़ किया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोस्तों प्रोजेक्टर आपको दिखा सकता था, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दिक्कत है, सो देखेंगे। अभी वो सेटअप करना बोले तो लेट होता, फिर भी देखना चाह रहे तो दिखा दूंगा। लो, तो दोस्तों ये वाला जो है प्रोजेक्टर रूम है। ये वाला प्रोजेक्टर रूम इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस तरह से, इससे भी बड़ी आती है समझो, और अच्छा क्लियर दिखाई देगा आपको। बाहर का लाइट वो सब निकालने के बाद इससे बड़ी दिखाई देती है समझो प्रोजेक्टर, और पूरा अच्छा सा बड़ा यहाँ पर मैं अभी रख दूँगा, वो बाद में सेटअप कर लेना पड़ता है, वो है मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्टर रूम थिएटर मिनी थिएटर के जैसा एक्ट करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो है ना फ़िलहाल बस इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट टू मी टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और मेरे मेन थिंग यार, घर का नक्शा देता हूँ, सब कुछ A to Z प्लानिंग के साथ मैं दिया हुआ नक्शा का ले लो, बहुत ही अच्छा देता। घर जो है ना, मैं जो ड्रा करता हूँ देखो, उस पर एक दीवार खड़ी होती, तो
थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लियो। लोग क्या है, एक जन मेरे को खाली 200 रुपये दे देते घर की नक्शा के लिए, मेरे को शर्म आया मेरे खुद कुछ, और बोल रहे हैं कि मैं जीएसटी ऑफिसर हूँ बोल के, बुरा लगा। चलिए ये था इस घर का। आपको इस घर में क्या गलती नज़र आया मुझे ज़रूर बता देना। धन्यवाद। थैंक यू महेश। थैंक यू। ओके, सुपर। थैंक यू।